एप्टीट्यूड स्पेशल में आपका स्वागत है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की MIQ सीरीज है उसमें आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक परसेंटेज की। परसेंटेज के अंदर हम आज आपसे फिर से 5 क्वेश्चंस देंगे और आपका कंसेप्ट टेस्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है इन प्रीवियस वीडियोस दैट एवरी डे रेगुलरली हम आपको 5 क्वेश्चंस देंगे और जो भी बच्चे वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से 10 मिनट स्पेंड करके अपना कंसेप्ट का टेस्ट होगा। तो आज हम लेके आए हैं आपके पास 5 क्वेश्चंस परसेंटेजेस के जो प्रीवियस एग्जाम्स में अभी रिसेंटली आए हुए हैं और उनको आपको बेसिकली आंसर देना है। एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर पहले कंसेप्ट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ दैट कंसेप्ट इन परसेंटेज। इन परसेंटेज जनरली पीपल आर रिक्वायर्ड टू फॉलो 3 थिंग्स। फर्स्ट जो कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए वो ये है दैट इफ एनी वैल्यू कोई भी स्टार्ट में अगर a है उसको हम इनिशियल वैल्यू कह सकते हैं और वो बाद में फाइनल वैल्यू अगर b बन जाती है तो उसके अंदर ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होता है वो बेसिकली होता है b माइनस a अपॉन a इंटू 100%। ये एक तरीके से टिपिकली थियोरेटिकल फॉर्मूला है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि और 2-3 क्या कंसेप्ट हैं जो आपको आना चाहिए। तो क्विकली उसको भी हम रिवाइज करते हैं। सेकंड कंसेप्ट के बारे में अब जानते हैं कि सेकंड कंसेप्ट क्या है। सेकंड कंसेप्ट जो हम बात करेंगे वो बेसिकली है कि जो परसेंटेज चेंज होता है वो कैसे निकालते हैं। तो एक क्विक उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। सेकंड कंसेप्ट में मैं लोगों को जो बोलता हूँ कि फॉर्मूले से भी और विदाउट भी हम फॉलो कर सकते हैं। वो कंसेप्ट ये है कि कोई भी इनिशियल वैल्यू अगर x है और अगर उसमें r% का चेंज हो जाए तो फाइनल वैल्यू कितना होगा। तो फाइनल वैल्यू को निकालने का एक नॉर्मल तरीका ये है कि आप x के अंदर r% ऑफ x ऐड करते हो तब जाके ये फाइनल वैल्यू आती है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो टिपिकली तो ये x प्लस r बाई 100 इंटू एक्स होता है और इवेंचुअली ये बन के आता है x इंटू 100 प्लस r बाई 100। तो टिपिकली ऐसी कोई भी चीज़ जो आपसे स्टार्ट होती है x से और वो r% से बढ़ जाती है तो उसकी जो फाइनल वैल्यू हमें जो रखनी है वो बेसिकली x इंटू 100 प्लस r बाई 100 रखना है। ये एक टिपिकली फिर से थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। इसको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रा फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसका भी एक हमें आइडिया रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका एक फॉर्मूला जो हम डिस्कस करते हैं उसी का एग्जांपल अभी ले लेता हूँ। इफ़ आई लुक एट दिस साइड तो क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है कि x कोई किसी का पॉपुलेशन था एक सिटी का, वो आज 20% से बढ़ गया, राइट। एक साल के बाद मान लेते हैं तो फाइनल वैल्यू कितना होगा। तो आपने देखा था x हमारा वैल्यू स्टार्टिंग में था, आई सेड 100 प्लस r हमारा कितना है 20 को हमें ऐड करना है, डिवाइड बाय 100 करना है और इवेंचुअली जब आप सॉल्व करेंगे तो x इंटू 120/100 होता है क्योंकि घूम फिर कर ये 1.2x बन जाता है। तो आपको बस बेसिकली ये लिखने का आदत होना चाहिए, चाहे वो ऊपर बढ़ने पर है तो अप होगा तो प्लस हो जाएगा और डाउन जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा एक लास्ट फॉर्मूला जो हम आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चंस के अंदर, उसका भी एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो थर्ड कंसेप्ट होता है उसको हम बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। तो अब थर्ड कंसेप्ट के बारे में भी जानते हैं। इसका नाम है बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो इसका एक और आइडिया ले लेते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के अंदर किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चेंज आएगा जो पिछली बार एक बार हुआ था वो 2 या 2 से ज़्यादा बार हो सकता है। तो दोनों को एग्जाम्पल दे देते हैं एक एक कि x जो है अगर a% से बड़ा है तो एक बार चेंज हो गया, अगर दोबारा से वो फिर से b% का उसमें चेंज आया तो ओवरऑल चेंज कैसे आएगा। यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज को याद रखना है। फर्स्ट इज फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगा, एक बार पूरा प्रोसेस हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आता है वो आता है x इंटू 100 प्लस a बाय 100
और जो जितनी बारी भी चेंजेस आएंगे उनको सिंपली मल्टीप्लाई करते जाना है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो 100 प्लस b/100 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ में अगर आपको इसी का ओवरऑल परसेंटेज चेंज भी अगर जानना है कि इसका ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास में काफ़ी सारे शॉर्टकट और डिटेल्स डिस्कस की हुई हैं। उसी की जो फाइनल समरी होती है, क्योंकि हम आज रिवीजन कर रहे हैं, तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है a प्लस बी प्लस ab/100। तो ये अगर दो चेंजेस की अगर कहानी होती है तब ये बात हम लिखते हैं। तो अगर जब भी दो चेंजेस आएंगे, a एंड b हो रहा है, तब फाइनल वैल्यूज में इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और अगर ओवरऑल चेंज निकालना है कि इनिशियल से लेकर फाइनल में कितना चेंज आया, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। साथ ही मैं एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूँ कि अगर यही चीज अगर 3 चेंजेस का होता तो हम इसको किस तरीके से लिखते। तो इसका क्विकली एक रिवीजन करते हैं कि जो अगर 3 चेंजेस का इसमें अगर फंडा आ रहा है तो इसमें किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि जो क्विक चेंजेस हुए हैं 3 वाले, तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। 3 चेंजेस मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आपको बस उसको यूज करना आना चाहिए कि अगर x कोई चीज है और अगर वो आपका a% से बढ़ा, फिर b% से चेंज आया और उसके बाद c% से चेंज आया, तो जो फाइनल वैल्यू है वो हम कितना लिखेंगे उसका एक आइडिया लेते हैं। तो फाइनल वैल्यू हैज टू बी x इंटू 100 प्लस a/100 इंटू 100 प्लस b/100 इंटू 100 प्लस c/100। इस तरीके से हम वैल्यूज को जितनी बारी चेंजेस आएगा वो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करते रहना है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर x जो है पहले 10% से बढ़ा, फिर 20% से बढ़ा, फिर 30% से बढ़ा, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा। तो जो ओवरऑल चेंज आने वाला है वो x इंटू 100 प्लस 10/100 और 100 प्लस 20/100 और 100 प्लस 30/100। ये टिपिकली कन्वेंशनल तरीका है, इससे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हम क्लास में और डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली जब वैल्यू आता है वो x इंटू 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3 होता है। तो एक तरीका तो सॉल्व करने का, जो बहुत सारे जहाँ पर कैलकुलेटर यूज होते हैं वहाँ तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर जहाँ कैलकुलेटर नहीं होते हैं यूज करना, वहाँ पर और ट्रिक्स भी बहुत सारी क्लास में सिखाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 1.32 और 1.32 इंटू 1.30 करते हैं। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बेसिकली इसका मैं लिए शॉर्टकट आपको और दूंगा, बाकी जो लोग हमारी क्लास में पढ़ते हैं उनको मालूम है ये x इंटू 1.716 होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए तो आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। पूरा प्रोग्राम जो मेडिजी का है हमारा, जहाँ पर वेरियस कोचिंग्स में हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसके लिए क्लास में एक सिंपल सा रूल है, आपको मैं पेन टच नहीं करने दूंगा। जितने भी हमारे फैकल्टी हैं जो आपसे शॉर्टकट शेयर करते हैं, वहाँ पर परसेंटेज की इस तरह की कैलकुलेशन के लिए आपको पेन टच अलाउ नहीं है। सिर्फ 3 सेकंड में आंसर देना होता है, इतने टाइम में तो आप कैलकुलेटर भी टच नहीं कर पाते हैं, राइट। 3 सेकंड में जो ट्रिक्स होती हैं वो सारे ट्रिक्स आप क्लास में सीखते हैं और इस तरीके से आंसर निकालते हैं। अगर इसी को आपको अगर एक और तरीके से करना है तो एक हमारा जो कुछ देर पहले हमने 2 सक्सेसिव का एक शॉर्टकट सिखाया था फॉर्मूला, उससे यूज कर सकते हो कि इन दोनों को अगर आप देखते हो कि ये 10 और 20 बड़ा है, अगर 10 और 20 को बढ़ाने को वाली चीज को अगर आप इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल परसेंटेज आपका आएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100। दो चेंज का फॉर्मूला सिखाया था तो ये 32% चेंज हुआ। तो दो चीज को कंबाइन करके एक बना दो, तो एक हो गया अब 32% से चेंज और एक हो गया अब 30% से चेंज। तो अगेन ये बेसिकली दो चेंजेस हो गए हैं। फॉर 2 चेंजेस के लिए फिर से हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं, और वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30/100। और सॉल्व करने पर ये 62 प्लस 9.6 और 71.6 आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शॉर्टकट्स के बहुत सारे फंडे हैं जो क्लास में हम सीखते हैं। तो एक तरीके से परसेंटेज में 3 कंसेप्ट्स हैं, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, सिंगल परसेंटेज चेंज, और एक मोर देन जो 1 चेंज होता है जैसे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। जनरली वहाँ पर 2 और 3 चेंजेस का फंडे आपको आने चाहिए।
आइए अब इसके साथ अब मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं। 5 क्वेश्चंस का मैंने आपको प्रॉमिस किया है। एवरी डे हम लोग आपको 5 क्वेश्चंस कंसेप्ट के देंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। आप सब बॉन्ड लोग हो, सबको आपको फंडे आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद 5 क्वेश्चंस जो आपके रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं। जो लोग भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेरियस एग्जाम्स की, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली इस वीडियोस को देखो, चाहे वो रीजनिंग के होंगे या एप्टीट्यूड के होंगे, और आपको एक तरीके से कंसेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग बेसिक सारे क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन आज का। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेज राम डेली राइस यूज करता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन राइस के प्राइस बढ़ गए हैं, तो क्वांटिटी कितनी कम की जाए ताकि एक्सपेंडिचर उसका सेम रहे। ये क्वेश्चंस जो हैं जहां पर एक्सपेंडिचर सेम रहता है, बहुत सारे लोगों ने परसेंटेज की क्लास में मेरे अटेंड किया है और हमारे सारे मेडिजी में सब फैकल्टी सबको शॉर्टकट को शेयर करते हैं। व्हेन यू आर सेइंग P into Q इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो कभी भी अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो कई लोगों को पता है कि प्राइस एंड क्वांटिटीज आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मान लेते हैं पहले प्राइस P था, क्वांटिटी Q थी, एक्सपेंडिचर E था। बाद में प्राइस जो है 10% से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 1.1 P। तो क्वांटिटी जो है वो कितना परसेंट से कम की जाए ताकि एक्सपेंडिचर सेम आए, ये हमारा सवाल है। इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीके से फंडे यूज करेंगे। पहला जो फंडा है वो है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या करना होगा कि आपका जो ओवरऑल चेंज है वो 0% आया। आपका ओवरऑल चेंज कितना आया? 0% आया। तो P इंटू क्यू इक्वल्स टू E है। ये ओवरऑल परसेंटेज हमें 0 करना है। एक चीज 10% से बढ़ गई है और दूसरी चीज कितने से कम होगी ताकि ओवरऑल परसेंटेज चेंज आपका 0 आए। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज किया था, वो फॉर्मूला क्या था? A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज 0 आएगा। तो अगर आप सॉल्व करते हैं 10 से हमारा बढ़ता है प्लस, b जो है माइनस में है x% प्लस 10 इंटू माइनस एक्स बाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर इसमें 0% आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.09%। सो इट्स द इजीएस्ट वे टू सॉल्व। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो ओवरऑल परसेंटेज आया, फाइनल जो वैल्यू आई, वो इसमें कोई चेंज नहीं आया। वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दिस। सेकंड तरीका एक और है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको आपसे शेयर कर सकता हूं। थोड़ा सा मेहनत है बट इजी है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। इसी का अगर ऑल्टरनेट रूट चाहेंगे तो क्या कहूंगा? प्राइस मान लेते हैं 10, क्वांटिटी मान लेते हैं 10 केजी का, 10 रुपए केजी, तो हमारा P इंटू क्यू हो जाएगा E। तो अगर 10 है, ये 10 है, तो ये हो गया 100। नए सिनेरियो में, न्यू सिनेरियो में प्राइस 10% से बढ़ गया। तो अगर प्राइस 10 था, 10% से बढ़ने के बाद कैलकुलेट आप करेंगे तो प्राइस हो गया 11। तो अब देखो, अब नए सिनेरियो के अंदर P डैश इंटू क्यू डैश इज इक्वल टू E। इसमें क्या है? एक्सपेंडिचर सेम 100 रखना है। पुराना एक्सपेंडिचर और नया एक्सपेंडिचर सेम है। प्राइस आपका 10% से बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। तो क्वांटिटी कितनी होगी वो आपको निकालनी है। तो क्यू आप निकालेंगे तो आएगा 100/11 और 9.09%, राइट, बेसिकली केजी। तो आपको बेसिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ओवरऑल चेंज डायरेक्ट निकल के आएगा। पहले कोई चीज 10 थी, वो अब 9.09 हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो 9.09% होगा। ये था आपका क्वेश्चन 1। आइए थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आपको लेता हूं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा टफ है बट थोड़ा टाइम भी आपको मैं दूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन फर्स्ट ईयर, एक शुरू में उसकी पॉपुलेशन 10,000 था, फर्स्ट ईयर में इट हैज गॉन अप, बढ़ गई है 10% से, सेकंड ईयर में इट हैज गॉन डाउन बाय 5% ड्यू टू इमिग्रेशन, और तीसरे साल में फिर से 20% से बढ़ गई है। तो 10% से बढ़ा, 5% से कम हुआ और 10% से 20% से फिर से बढ़ गया। तो ओवरऑल फाइनल जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? इसका फंडा आपको ऑलरेडी मैंने करा चुका हूं कि कोई भी पॉपुलेशन आज 10,000 थी, वो पहले बढ़ गई 10% से। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम लिखते हैं, कुछ देर पहले सिखाया था। फिर वो 5% से गिर गई, गिरने पर माइनस होता है तो माइनस लगाया, और फिर वो 20% से बढ़ गया तो इंटू प्लस लगाया और सॉल्व करना है। तो एक तरीका सॉल्व करने का टिपिकल टाइम पास होता है 10,000 इंटू 1.1 इंटू 0.95 इंटू 1.2।
एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। एक और तरीका जो फास्टर मेथड हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आप 3 सक्सेसिव परसेंटेज को यूज कर लो। अगर सपोज आप इन दोनों को यूज करते हो तो ये फॉर्मूला लगता है 10 प्लस माइनस 5 प्लस 10 इंटू माइनस 5/100। इससे हमारा जो आंसर आएगा 5 में 0.5 माइनस हो जाएगा तो 4.5%। तो ये चीज मिला के कितना बन गया, फिर से ये चीज मिला के अब एक तरीके से 4.5% बन गया। और या साथ में है आपके 20%। इन दोनों को अगर आप फिर से कंबाइंड सक्सेसिव परसेंटेज लगाओगे तो ये 4.5 प्लस 20 इंटू 4.5/100 होता है। तो अगर ये 24.5 है तो आप देख सकते हो ये 90/100 का मतलब 0.9 है, ये 25.4 होगा। अगर आप 25.4 है, मैं जानबूझकर इसको पूरा स्टोरी को शेयर कर रहा हूं कि कोई भी चीज अगर आपकी 10,000 है और अगर वो 25.4% बढ़ती है तो वो 2,540 बढ़ेगा और आपका जो आंसर आएगा वो बेसिकली 12,540 आएगा। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए जो बच्चों को क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं तो आपको पेन टच भी नहीं करना होता, आपको वो चीज अलाउड बिल्कुल से नहीं है। और इसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं कि जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली सारे क्वेश्चंस विद इन 2 to 3 सेकंड्स में हो जाते हैं और आपको वो सॉल्व करने आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एग्जाम मोहित गॉट 20% मोर मार्क्स देन सुशांत बट 10% लेस मार्क्स देन राजेश। इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुशांत इज 1080, अगर सुशांत को जो मार्क्स मिले हैं वो 1080 हैं तो मिस्टर मोहित और आप देख सकते हैं तो राजेश 3 लोग हैं, तो राजेश को कितना परसेंटेज मार्क्स मिला होगा। टोटल मार्क्स जो हैं वो 2000 हैं। चलो अच्छी बात है, तो क्वेश्चन काफी इजी है। आपके पास भी 30 सेकंड है, ये टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप हो गया है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो एक मोहित है जिसको 20% ज्यादा मार्क्स मिले हैं सुशांत से, तो एक तरीका तो ये है डायरेक्टली इसका 20% ऐड कर दो, और 20% भी ऐड करना है तो पेन टच नहीं करना है। इसका 10% होता है 108 और डबल होता है 216। 216 मार्क्स अगर आपको इसमें ऐड करने हैं, एक तरीका तो ये बहुत सिंपल है कि इनके मार्क्स ऐड करके मोहित को मार्क्स को दे दो। ठीक है, तो वन वे टू सॉल्व इट। आइए मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन पर लेके आता हूं और डिस्कस करते हैं इसका सवाल, ये सवाल में किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं मोहित जो है वो अभी अभी मैंने बताया आपको, मोहित को सुशांत के मार्क्स अगर 1080 थे, सुशांत के मार्क्स अगर 1080 थे तो उसी का 216 मार्क्स आप और ऐड कर दो तो मोहित के मार्क्स हो गए 1296। और जो मोहित के मार्क्स थे वो 10% कम थे राजेश से, तो बेसिकली मोहित जो था वो 0.9 ऑफ राजेश था, राइट। 10% कम है तो बेसिकली वो 0.9 ऑफ राजेश है और वो किसके बराबर है 1296। तो अगर आपको 9 से कैंसिल करोगे तो घूम फिर के ये मार्क्स जो बन के आएंगे राजेश के वो बेसिकली आएंगे 1440, और 1440 मार्क्स टोटल 2000 में से हैं, तो जो राजेश का परसेंटेज आने वाला है वो बेसिकली 72% आने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इजी था, मैनेजेबल था। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अगेन। 5/9 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर मेल। एक गांव के 5/9 पार्ट जो है वो मेल हैं, तो ऑब्वियसली बाकी 4/9% लोग हैं जो फीमेल हैं। इफ 30% ऑफ मेल आर मैरिड, तो कितने परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन टोटल पॉपुलेशन। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या सीन बनेगा। अगर किसी चीज का कोई 5/9 बन रहा है तो लाइफ बहुत सिंपल होगी। अगर आप पूरा का पूरा 90x टोटल ले लो, ये मेरा सजेशन होगा, लाइफ बहुत इजी हो जाती है इस तरीके से। अगर 90x अगर आपने टोटल ले लिया तो आप देख सकते हो 90x का 5/9 करोगे तो 5/9 करने पर 50x जो है वो लोग कौन है, वो मेल हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो बाकी 4/9 लोग हैं वो कितने हो गए, 90 में से 50 माइनस किया तो 40x फीमेल हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये और भी है कि इसमें 30% मेल जो है मैरिड हो गए हैं। 30% ऑफ किसका, 50x का। तो अगर 50x का 30% करते हो तो 15 आता है। तो अगर मैरिड लोग यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये मैरिड लोग यहाँ पर 50
x का 30% 15x करोगे तो अनमैरिड लोग कितने हो जाएंगे, बाकी के सारे 35 लोग। तो 35 लोग तो अनमैरिड मेल हैं, बट हमें चाहिए अनमैरिड फीमेल। वो कैसे निकालेंगे कि जब 15 लोग यहाँ पर मैरिड हैं मैन के अंदर, तो ऑब्वियसली उनकी शादी फीमेल से हुई होगी, तो 15 ही यहाँ पर फीमेल होंगी जिनकी शादी हो गई होगी। अगर 15 की शादी हो गई है तो बाकी कितनी बची, 25x। ये 25x जो है फीमेल जो हैं उनकी शादी नहीं हुई है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कितना परसेंटेज हुआ, तो कॉमन सेंस है कि जो 25x फीमेल हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी निकाली है हमने, 90। तो 25x अपॉन 90 करोगे तो जितना भी परसेंटेज आएगा वो आपका आंसर होगा। आप देख सकते हो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो तकरीबन 27 पॉइंट समथिंग आता है। तो हमारा जो आंसर इन सारे ऑप्शंस में एक ही है, विच इज 27.9%। आइए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन का। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का, पॉपुलर भी है काफी सारे एग्जाम्स में। तो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एन अलॉय दैट हैज 90% आयरन। तो 25% ऑफ एक अलॉय के अंदर 90% आयरन है और बाकी 75% में देयर इज नो आयरन। तो हमें अगर 60 केजी आयरन निकालना है तो कितना आपको और चाहिए होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको निकालने का मैं आपको डिफरेंट अप्रोच शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट अप्रोच है कि मान लेते हैं कि आपके पास जो आयरन ओर है वो 100x है, ठीक है, 100 केजी है मान लेते हैं, और मान लेते हैं इसमें से 25% के अंदर 90% है। तो 25 केजी के अंदर आपको 90% आयरन मिला। 90% आप सॉल्व करेंगे इसका तो आपको आएगा 22.5, इतना आपको आयरन मिल गया है। और जो बाकी इसका 75 केजी है उसमें आपको 0 मिला है आयरन। तो टोटल आयरन आपको कितना मिल गया, 22.5। तो टोटल आपको आयरन मिला है अभी 22.5 केजी, राइट। और आपको चाहिए कितना आयरन, 60। तो एक तरीके से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फंडा बन गया है, प्रोपोर्शन का, रेशियो का कह सकते हो, कि जब आपके पास 22.5 केजी आयरन है तो आपके पास और कितना है, 100। और आपको आयरन अभी है चाहिए कितना, 60। तो इसके लिए और कितना होगा, 60 इंटू 100 अपॉन 22.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 266.66। इसको सॉल्व करने का तरीका, कैलकुलेशंस आपको ट्रिक क्लास में मिलती हैं, आप उनको यूज करो एंड गेट द आंसर। तो परसेंटेज में आपने देखा कि हमारे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज हमने शेयर किए कि 3 कंसेप्ट के बाद उनको कैसे रिलेट करना है, वो क्वेश्चंस को मैं आपको लेके आया। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें आपको इस तरह के ही बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के मिलते रहेंगे। कहाँ पर, मेड इजी के यूट्यूब प्राइम चैनल पर, जहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत सारे फैकल्टी आएंगे और आपसे ये सब शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। इसी के लिए डेली 10 मिनट आपको यूट्यूब प्राइम पर स्पेंड करना है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।